गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद में 30 केंद्रों पर बीएड परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में बीएड परीक्षा देने वाले छात्रों ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा आया था। सबसे अच्छा जीके का पेपर था, इसलिए उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी का पेपर सबसे सरल था, इसलिए उम्मीद है कि पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने अधिकतर सवाल का जवाब दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएड परीक्षा देने वाले छात्र व छात्राओं ने कहा, बीएड परीक्षा थी, कैसा रहा? बहुत शानदार एग्ज़ाम रहा और एग्ज़ाम सेंटर वाले या सेंटर न्यूज़ जो भी मतलब एग्ज़ाम करा रहे हैं लोग, ये बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम अपना सफल करा हैं लोग। अभी प्रथम पालिका द्वितीय पालिका जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है और आशा है कि वो भी अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को, ताकि हर एक सुविधा देने के लिए, जैसे पानी वगैरह का दिक्कत नहीं हो रहा था, शौच वगैरह जाने के लिए दिक्कत नहीं हो रहा था, इसके लिए धन्यवाद सेंटर न्यूज़ को। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट का था? हिंदी या जीएस? नहीं, ये सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का बस रहता है। और आर्ट्स जैसे वो साइड रहता है, आप आर्ट्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर ये उससे हैं। कितना क्वेश्चन मैथ से? मैं 87। क्या लग रहा है आज बेटा? लग तो यही रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी सेकेंड जी मैं आया हूँ नोना पर देवरिया। मेरा नाम तोषनिधि त्रिपाठी है। बीएड का पेपर था, कैसा था पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन की बात ये किस तरह का है? क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन बहुत इजी आया था, चंद्रयान 3 से आया था और मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। हिंदी के भी बहुत इजी क्वेश्चन। क्या लग रहा है आज पेपर? मतलब उम्मीद क्या है आज का पेपर? हो जाएगा। हो जाएगा। ये कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? नेहा। गुंजा। कहाँ से आई हैं? मोतीराम झांगा। आज बीएड का पेपर था, कैसा रहा एग्जाम? बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन की बात की जाए किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन भी सारे बहुत अच्छे आए थे। बीएड हिंदी का और जीएस का पेपर था? हिंदी का। हिंदी का कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपने दिया बीएड की? जी नहीं, अभी नहीं, पहली बार। फर्स्ट टाइम। आज क्या लग रहा है? बस देख लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगा। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा किया है, बट देखिए उसमें। क्या नाम है आपका? पेपर तो अच्छा रहा। क्वेश्चन की बात ये किस तरह का जी? क्वेश्चन कोई ऐसा जो कठिन हो? ना, बहुत सरल पेपर था, बहुत ही सरल पेपर था। खास करके इंग्लिश में का तो बहुत ही सरल था। जीएस? जीएस भी ठीक ठाक था। हिंदी तो था नहीं, मेरा इंग्लिश था, तो इंग्लिश में ही अटेम्प्ट किया। तो क्या लग रहा है आज पेपर देकर? उम्मीद करते हैं कि मैंने टोटल करीबन 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उम्मीद करते हम बिहार से। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शास्त्री चौक स्थित अग्रवाल मिष्ठान एवं रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को शरबत और मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री श्री अमित टेबड़ीवाल ने बताया कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को सेवा के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बलराम अग्रवाल, जिला महामंत्री अमित टेबड़ीवाल, युवा जिला अध्यक्ष अब्दुल मिराज खान, युवा महामंत्री सौरभ केडिया, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला, महानगर महामंत्री संजीव जैन, युवा महानगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, मोहम्मद रफीक, फैजी खान, मयंक अग्रवाल, मनोज पटवा, मनीष झुंझुनवाला, विनोद चौधरी, नम्रता श्रीवास्तव, रजी खान, अनिल जायसवाल, भानु प्रकाश गुप्ता सहित काफी संख्या में सम्मानित सदस्य और व्यापारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री अमित टेबड़ीवाल ने कहा, मैं जिला महामंत्री अमित टेबड़ीवाल आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग 9 जून को सेवा संकल्प दिवस के रूप में हर साल मनाते आए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ अग्रवाल मिष्ठान शास्त्री चौक पर 9 जून सेवा संकल्प दिवस के रूप में शरबत वितरण का कार्यक्रम और मिठाई का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है यहाँ पे। ये और हर साल हम लोग करते हैं और हर साल इसी तरह से आगे भी जो है भव्य रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। धन्यवाद। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव
जी महाराज का शहीदी गुरु पर्व 10 जून को गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर गोरखपुर में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। इस पवित्र अवसर की तैयारी 40 दिन पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। स्त्री सत्संग सभा द्वारा प्रतिदिन तुकमनी साहिब के समकक्ष सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। यह 40 दिवसीय सिलसिला 3 जून को गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में संपन्न हुआ। 8 जून को गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ से शहीदी पर्व की शुरुआत हुई। इसके उपरांत बच्चों का गुरुवाणी गायन प्रतियोगिता हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 जून को प्रातः 10 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद दोपहर 12 बजे तक कीर्तन कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भाई करनैल सिंह लखनऊ विशेष रूप से कीर्तन गायन के लिए पधारेंगे। मोहद्दीपुर गुरुद्वारा पर राहगीरों के लिए सुबह 10 बजे से देर शाम तक छबील का वितरण किया जाएगा। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरमीत सिंह ने कहा, ये प्रेस वार्ता कल सिखों के 5वें गुरु अर्जन साहिब जी की शहादत पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में है। कल विशेष कार्यक्रम शहादत पर्व को लेकर के गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत लगभग 40 दिन पहले स्त्री सत्संग सभा द्वारा सुखमनी साहिब जी के पाठ से की गई थी। क्रमबद्ध लड़ी का समापन 3 तारीख को हुआ है। विगत 8 तारीख पिछले 8 तारीख से गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ रखे गए, जिनका समापन कल सुबह 10 बजे होना है। उसके उपरांत 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक गुरबाणी गायन कथा कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से लखनऊ से भाई करनैल सिंह जी अहियागंज से पधार रहे हैं, जो अपने मनोहर गुरबाणी कीर्तन से सभी संगत को श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इसी क्रम में आज शाम को भी कार्यक्रम गुरुद्वारा साहिब में आयोजित हैं, 7 बजे से लेकर लगभग रात के 9 बजे तक। कल दोपहर बाद सायंकालीन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शहादत पर्व के संबंध में ही युवाओं द्वारा गुरुद्वारा साहिब कमेटी द्वारा बाहर गुरुद्वारा साहिब के सामने छबील मीठे ठंडे जल की सेवा भी की जाएगी, जो कि राहगीरों की प्यास बुझाने का काम करती है। उसके अलावा शहर के अन्य सभी प्रमुख चौराहों पर भी छबील और गुरु के प्रसाद की सेवा जो है कल निभाई जाएगी। समाप्ति के उपरांत गुरु का लंगर जो है वो अटूट बरताया जाएगा। आज शाम को भी लंगर का आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप कल 11 बजे के लगभग गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर कार्यक्रम की कवरेज करने का जो है कष्ट करें। मेरा नाम गुरमीत सिंह। एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी जो है भाई कन्हैया जी सेवा दल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है जिला ब्लड बैंक के सहयोग से किया जाएगा। सभी से निवेदन है, सिख धर्म के अलावा शहर के सभी युवाओं से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि वह रक्तदान करने के लिए कल कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके रविवार को गोकुल अतिथि भवन में यायावरी भोजपुरी महोत्सव का तीसरा सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में भोजपुरी फिल्म अभिनेता कुणाल सिंह तीसरे यायावरी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री बैजनाथ मिश्रा रहे। 8 सत्रों में आयोजित इस महोत्सव में समारोह का पहला सत्र उद्घाटन सत्र रहा। दूसरा सत्र भोजपुरिया एडिट की भाषा से नए छो पर केंद्रित रही। तीसरी सत्र में भोजपुरी कथा संसार अपलायन के लोकगीत पर आधारित रही। चौथे सत्र में भोजपुरी किताब की दुनिया, लेखक प्रकाशक पाठक के संबंध पर विमल चंद पांडे, चंदन पांडे, सत्यव्यास और केशव मोहन पांडे की बातचीत रही। 5वें सत्र में अकादमिक भोजपुरी की नौकी पौध के नेह पर डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी, प्रमोद तिवारी, आनंद कीर्ति सिंह और ब्रजभूषण मिश्र ने सार्थक चर्चा की। 6वां सत्र भोजपुरिया खाद से फलत फुलात बॉलीवुड रहा। भोजपुरी भाषा सहित कला एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। 7वें सत्र में भोजपुरी के पहले साइंस फिक्शन फिल्म मध्यम का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव का अंतिम सत्र सांस्कृतिक संध्या को समर्पित रहा, जिसमें राकेश कुमार का डांस, सिसोदिया सिस्टर्स, आदित्य राजन और अनन्या सिंह का गायन आकर्षण रहा। महोत्सव के आयोजन समन्वयक गौरवमणि त्रिपाठी ने बताया कि महोत्सव में आए लोगों ने हमें खूब स्नेह और प्रेम दिया। उम्मीद है कि इससे भोजपुरी भाषा को नई पहचान मिलेगी। हम अपने मंच पर जितना लोग आसीन थे बटन हमारे आदरणीय चीफ ट्रस्टी सर के हम यहाँ स्वागत करतनी, साथ में हमने के विशिष्ट अतिथि सर के स्वागत करतनी, के स्वागत करतनी। अब हमने एक प्रांगण में जो हमके सुनने वाला यहाँ बैठल बाटे वो सबका हम स्वागत करतनी। सब कहीं ध्यान से सुनी, जब हमने काम करतनी जा वो काम हमने की तरफ से जब बटले वाली उन्हीं लोग कहो
करता कि बड़ी अलग तरह के करता नहीं तो सुनी जाके हमनी के का करता नहीं जा तो हमनी के जन पिछला जन आयोजन भइल है महोत्सव जन भइल है वो महोत्सव के बाद ये महोत्सव में पिछला 8 महीना बीत गई बाटे और एक ही जितना हमने काम करे बन जाए उसमें हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि भोजपुरिया माटी के जितना लाल लोग बाटे लोग उन लोग गीत गवने कविता कहानी से पूरे दुनिया में भोजपुरी भाषा के मिठास रस आगंध फैला रहा था जेकरे कारण बीतल कुछ बरिस में भोजपुरी भाषा के समृद्धि और संस्कार पर अब दुनिया भर में चर्चा हो रहा था यायावरी राय भोजपुरी के सज्जो उद्देश्य ओकरे नाव में ही लुकायल बा यायावरी के मतलब होला घुमक्कड़ी आई घुमक्कड़ी कोई भोजपुरी के हाथ धके दुनिया भर के सभ्यता और संस्कृति में लिखल और सुनल गई किस्सा कहानी और लोक कथा के भोजपुरी में अनुवाद करके यायावरी वाला भोजपुरी के मोबाइल ऐप पर सभी के सुने बदे डालल जाला रूस चीन फ्रांस जर्मनी और कोरिया और इंग्लैंड के करोड़ों कहानी सुनेला तो सुने वाला के ऐसा महसूस होला कि वो वही जाके कोनो गांव कस्बा चाहे पार्क में बैठ। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने फिल्म रंग दे बसंती की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस फिल्म में हमने अश्लीलता दूर करते हुए साउथ की तरह फिल्म बनाने का प्रयास किया है जिस पर हमेशा लोगों की टिप्पणी हुआ करती थी। अब मुझे लगता है कि लोग इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म आप सभी जरूर देखें। वहीं अभिनेत्री रति पांडे ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, लोग हम लोगों को देखने के लिए घंटों खड़े थे। यह प्यार व आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसलिए आप सभी यह फिल्म जरूर देखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, जो आप सब हमेशा बोलते रहते हैं कि अश्लीलता है, तो उससे दूर हटके हमने प्रयास किया है और एक बेहतर सिनेमा देने का प्रयास किया है। एक कैनवास के साथ एक हिंदी लेवल और साउथ लेवल की सिनेमा हमने कोशिश की है। तो आपका भी प्रयास अगर बेहतर थोड़ा सा हो गया तो मुझे लगता है कि हम भोजपुरी को बड़े कैनवास पे देख सकते हैं और सब लोग हिम्मत करेंगे ऐसी मूवी बनाने के लिए। तो प्लीज़ भोजपुरी के बदलने की जो बीड़ा हमारे रोशन सर ने उठाया है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम इसको बड़ा करने की कोशिश में हमारा भी एक योगदान हो और अपना भाषा बड़ा हो जाए। आप सब जब तक नहीं देखेंगे, चाहे वो डायना हो या रति जी हो या हमारे प्रेमांशु सर हो या रोशन सर हो, चाहे ये हमारे मालिक हों विजय गुप्ता जी, तो अब पुरानिया हो गए हैं तो इनका नाम भूल गया। इनके बेटा का नाम मंटू को हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि वो हमारे हम उम्र के हैं ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी प्रयास आज इसमें कितने पैसे लगे, इसमें नॉर्मल फिल्म कम से कम 6 से 7 बन जाएगी। जितना फिल्म एक सिनेमा में लग गया, जितना पैसा एक सिनेमा में लग गया, तो कहीं ना कहीं ये चाहते तो अगर इनको कमाना होता तो इतना बड़ा प्रयास नहीं करते, लेकिन इनको कमाना नहीं है। भोजपुरी को एक बड़े लेवल पे देखना है, इनका एक सपना है। भोजपुरी को बड़े कैनवास के साथ देखना इनका सपना है। इनके पास पैशन है बेहतर सिनेमा बनाने का। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब प्लीज़ आप सब भी देखिए और देख कर डिसाइड करिए कि हम कितने बेहतर कर सकते हैं और हमारा प्रयास कितना सफल है। आप बदलेंगे। देखिए मैं कोशिश किया, आप भी कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये सिनेमा को और खेसारी को बड़ा करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि खेसारी को बड़ा कर दिया। आप लोगों ने खेसारी को बड़ा कर दिया है, अब इससे बड़ा खेसारी नहीं बन सकते, क्योंकि ये भोजपुरी में मुझे लगता है कि 42 करोड़ जनता तो खेसारी को जानती ही है। अब इसके ऊपर कहाँ जाऊँ मैं, कोई सीमा नहीं है भाई, अब उसके ऊपर अंत है, एक बार ऊपर ही जाऊँगा, इससे ऊपर मैं भोजपुरी में नहीं जा सकता। तो मेरी प्रयास है कि मैं भोजपुरी में इससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भोजपुरी ऊपर जा सकती है, और जब मेरी भोजपुरी जाएगी तो शायद मेरा भी कैनवास बड़ा हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग, एक आदमी का प्रयास है जो भर भर के खर्चा किए अपने सिनेमा के लिए, एक आदमी का प्रयास है जो 1 साल से वो आदमी सिर्फ इसी सिनेमा को जी रहा है, जो मेरे बिग डायरेक्टर एक खेसारी लाल यादव, जो कि धूप में, बारिश में, -8 डिग्री में मैंने काम की कश्मीर में, ये है डायना जी या रति जी, सबने गर्मी से लेकर हर इस पूरे मौसम को देख लिया एक ही सिनेमा में, क्योंकि हर मौसम में ये शूट हुई है। जब जब ज़रूरत है कि नहीं यहाँ मौसम की ये डिमांड है, वहाँ हम शूट किए। हमारी मौसम का डिमांड, हमारे लोकेशन, चाहे अयोध्या में गाना करना, 300 डांसर, 300 क्राउड, 400, तो 1000 क्राउड और डांसर के साथ एक बेहतर सिनेमा हिंदी की ही बन सकती है या साउथ की। भोजपुरी में तो आप 1000 लोगों के साथ शूट नहीं कर पाते। तो हमने कोशिश की, हमारे प्रोड्यूसर ने कोशिश की, सब ने प्रयास किया।
अब आप लोगों का प्रयास और हमारी जनता के प्रयास की रंग दे बसंती को आप इतना प्यार दे दीजिए कि फिर हम रंग दे बसंती से भी बड़ी सिनेमा लेकर अपने भोजपुरी को बदलने की कोशिश करें। और नहीं तो किसी का दिल टूटेगा ना तो फिर वही बनेगा आइटम सॉन्ग ही वाला काम होगा। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमने प्रयास किया, अब आपका प्रयास है आप घर से निकलकर और सिनेमा को बड़ा कर दीजिए, अपने भाषा को बड़ा कर दीजिए ताकि हम इसके ऊपर भी जा सकें। प्रयास यही है कि सिनेमा हॉल अगर 500 थिएटर अगर बढ़ जाएँ तो वहाँ पे रोज़गार कितना बढ़ जाएगा। अगर आप किसी सिनेमा को सब्सिडी देते हैं तो किसी एक के घर में जाता है ना पैसा वो, लेकिन अगर आप उसी सब्सिडी को अगर आप सिनेमा के और थिएटर के रूप में बदल देते हैं तो और सिनेमा हॉल खुलवा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि रोज़गार का अवसर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जो हॉल चल रहे हैं उसको और बेटर हो जाएगा। हाँ, और बेटर हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन नहीं मिल पाता है, लेकिन इसको मिला है 265 सिनेमा हॉल में ऑल ओवर इंडिया भोजपुरी फिल्म भोजपुरी में लगी है और आपके ओडियन मॉल में भी लगी है। तो मेरे कहने का मतलब कि एक प्रोड्यूसर इतना प्रयास कर रहा है तो हमारा भी तो प्रयास होना चाहिए। सिर्फ एक आदमी से तो कुछ बदलेगा नहीं, आप सब बदलेंगे तब जाके चीज़ें बदलेगी। तो प्लीज़ आप भी जाइए और सिनेमा को और भोजपुरी को बदलने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जितना भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आके मिल रहे हैं, खड़े रह रहे हैं धूप में सिर्फ इनको देखने के लिए। तो अच्छा लग रहा है, सब आके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। तो बस ऐसे ही देते रहिएगा और आके प्लीज़ वॉच दिस मूवी क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है।